देखें, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, हमारे जनरल हाउस की मीटिंग थी। मीटिंग के बाद हमने चाहा कि आप लोगों के माध्यम से जो जम्मू सूबे के बिलखसूस लोग हैं उनको पैगाम दें कि बार क्या है और बार क्या करना चाहती है और क्या कर रही है। सबसे पहली बात, ये कुछ लोग गलत फहमी डाल रहे हैं कि बार किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा एग्जीक्यूट कर रही है। मैं इस बात को यहाँ से तरदीद करता हूँ कि ये झूठा प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया जा रहा है। बड़ी बार हम पहले कह चुके हैं अपनी प्रेस रिलीज में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, कि बार एक एओपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमारे लिए फ़ख्र बाइस हैं, बाइसे फ़ख्र हैं। वो डिफरेंट पार्टी के एमएलसीज हैं, डिफरेंट पार्टीज़ के एमएलए रहे, डिफरेंट पार्टीज़ के अहदेदार रहे, डिफरेंट पार्टीज़ के एमपी रहे। लेकिन बार एक ऐसी संगठन है जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, लेकिन बार का जो अपना एजेंडा है वो हमेशा जम्मू सेंट्रिक रहा है। और जम्मू के लोगों की जो सोसाइटी है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये सभी जम्मू के लोग इस बात पर यकीन करते हैं और इसी बात को कोई ठेस ना है, बार एसोसिएशन ने फैसला लिया। अब जो 3 मुद्दे बार ने उभारे हैं वो क्या हैं? रोहिंग्या यहाँ बसाए गए। कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं ये किन लोगों के टाइम में बसे, किन्होंने बसाए। हमें इस बात से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। हमारा ये है कि ये इशू उभरा और इस इशू के उभरने पर लोगों की फीलिंग जो है वो हर्ट हुई कि यहाँ जम्मू में जो एक सिविल सोसाइटी, कंपोजिट सिविल सोसाइटी है, यहाँ लोग मिल बैठ के रहते हैं। कभी किसी के दिमाग में ये बात नहीं आती कि कौन मेंबर हमारा, खासकर बार एसोसिएशन, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। यहाँ हम सब आदमी जब हम गेट एंटर करते हैं तो हमारे वकील भाई हैं और किसी भी वकील भाई पर अगर कोई बात बनी तो हमने पूरा उसका साथ दिया। एक हमारे रजौरी पुंछ से दोस्त हैं, क्या नाम है उनका, आसिफ नहीं, आकिफ शाह, वो हमारे वकील भाई हैं। उनके वालिदीन पर कोई बीमारी बनी तो यहाँ हमने रिकमेंडेशन करके उनको 1 लाख रुपया दिलाया। इस बात के लिए नहीं कि वो मुसलमान है, इस बात के लिए कि वो हमारे वकील भाई हैं। और जम्मू जे.एंड.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एक फंडा क्लियर है कि जो भी हमारा मेंबर है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी जात से है, कौन से धर्म से है, कौन सी कास्ट से है, हमने हमेशा इकट्ठे होकर हर लड़ाई लड़ी है। अब जो 3 मुद्दे हमने उभारे हैं, इसके लिए बड़ी थ्रेडबेयर डिस्कशन हुई हमारे हाउस में। 4 साढ़े 4 घंटे वहाँ बात चलती रही। हर आदमी बोला, हर मेंबर ने अपनी बात रखी और अल्टीमेटली ये फैसला हुआ कि जो रोहिंग्या यहाँ बसाए गए हैं या बसे हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट में चूँकि इस बात पर लिटिगेशन चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन किया है। हम इसके कॉन्शियस हैं। हम ये चाहते हैं कि स्टेटस को है उनको देश से बाहर निकालने का, लेकिन जम्मू से बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट में ऐसी लिटिगेशन पेंडिंग है। तो हम इस गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहे थे कि इनको जम्मू से बाहर निकाला जाए, किसी और स्टेट में। यहाँ उनको लगता है कि कोई ऐसी मिसचीफ ना हो। ये बड़ी वोलाटाइल स्टेट है और यहाँ आगे ही हालात जो हैं बड़े ख़राब हैं। तो हम नहीं चाहते कोई कोलिशन पार्टनर खुद कहते हैं कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। अगर ये सिक्योरिटी रिस्क है तो फिर इनको यहाँ बसाने का कोई मकसद नहीं। अगर किसी ने बसाया है तो आज की पावर आपके पास है, आप इनको यहाँ से लेके पठानकोट के बाहर कहीं भी जाके सेटल करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। दूसरी बात आती है ये जो हीरानगर का केस था। हीरानगर के केस में भी 2 आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं। आज एक सोशल मीडिया पर बात चल रही है कि भाई चलान पेश हो गया है। हमने जो कहा था जब गवर्नमेंट के पास ये इशू है तो हम ये चाहते थे कि अगर लोगों को ये इस बात का शक है
वो शकूक कर रहे हैं कि क्या क्राइम ब्रांच फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही है या नहीं कर रही है। हमें इस बात का भी अफसोस है कि क्राइम ब्रांच हमारी है, हमारी JNK पुलिस की एक ब्रांच है, तो उनका एटीट्यूड ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन खदशात पर पैदा करने में किसका रोल है? जम्मू क्राइम ब्रांच को एक साइड रख के कश्मीर क्राइम ब्रांच से कुछ लोग लाए गए जिनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है वो एक रेप और मर्डर केस में 1.5 साल बंद रहे जेल में। ऐसे लोगों को यहाँ क्राइम ब्रांच अपने इन्वेस्टिगेशन में डिप्यूट करे। फिर 2 बच्चे, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब हमें यहाँ मिलने आया, हमने उनको भी बताया कि 2 बच्चों ने कोर्ट में जाके बयान दिया है कि जो क्राइम ब्रांच उनको मजबूर करती है कि आप झूठा बयान दो, उन्होंने जज साहब के पास जाके जो सच बयान था वो दिया और ये कहा कि विशाल लड़का जो इन्होंने मुलजम गर्दाना है वो उस दिन अपने इम्तिहान दे रहा था यूपी में और उनको ये कहते थे कि आप इसके स्पेसिमन सिग्नेचर दो, 50 बार उनके साइन कराए ताकि क्राइम ब्रांच ये एस्टेब्लिश कर सके कि विशाल जो था वो इम्तिहान नहीं दे रहा था और यहाँ आके उसने जराइम किया है। यहाँ तक जराइम का तल्लुक है। जराइम पेशा लोगों का कोई धर्म नहीं होता, उसको किसी मुस्लिम धर्म से जोड़ना, किसी हिंदू धर्म से जोड़ना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये लोगों में गलत फहमी डालने वाली बात है। जो आदमी जराइम करता है वो मुलजिम है। मुलजिम के साथ हमारी मांग है, हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि सख्त से सख्त कानूनी तौर पर सलूक किया जाए और उसको बिल्कुल जिन लोगों ने जराइम किया है उनको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और कानूनी तौर पर अगर ये साबित होता है उनको सजा हो। हम इस बात की सराहना करते हैं। लेकिन गलत इन्वेस्टिगेशन करना, गलत लोगों को फंसाना, हरास करना, उनको मजबूर करना झूठे बयान दो, ये कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इसीलिए अगर लोगों ने ये कहा था कि CBI को ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी जाए तो इसमें गवर्नमेंट ने आगे आके उनके इत्मीनान जीतना चाहिए था। आखिरकार ये लोग जो आज मंत्री बने हैं, MLA बने हैं, MP बने हैं, ये हम ही लोगों के वोट लेके आगे बढ़े हैं। आज सरकार में है तो हम ही लोगों की वजह से है। तो अपने लोगों से दूरी करना, कुछ 2 मंत्री BJP के वहां गए, उन्होंने गैदरिंग को एश्योर किया कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और ये मसला CBI को रेफर करवा के रहेंगे। लेकिन आज वो इस बात से पीछे हट गए और लोगों को लड़ने के लिए छोड़ दिया। क्यों लोग लड़ें, क्यों लोग भूख हड़ताल करें, क्यों लोग मरण व्रत रखें, क्यों ऐसा प्रोपोगंडा हो कि आज जम्मू की सोसाइटी जो है ये कम्युनल लाइंस पर डिवाइड है, बार एसोसिएशन जो है ये कम्युनल लाइन पर एजिटेशन कर रही है। तो मैं इन बातों की आपके माध्यम से तरदीद करता हूं कि हम ना कभी कम्युनल थे, ना कभी कम्युनल होंगे, ना कभी किसी को कम्युनल एजेंडा यहाँ एडवांस करने देंगे। तीसरी बात, जो इन्होंने 14/2 का मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी किए, कल हम इकट्ठे एक सीधी बात में थे, मेरे साथ सेठी साहब भी, हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं BJP के वो भी थे, वो हमारे वकील हैं, हमारे फार्मर प्रेसिडेंट हैं। उनकी बात को मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने पार्टी से हट के जो सच्ची बात थी वो बात की टीवी पर, लोगों को गुमराह नहीं किया। शायद कोई और BJP का स्पोक्स पर्सन होता तो वो गुमराह करता। उन्होंने बार की तीनों डिमांड्स की खुलेआम सपोर्ट की और ये कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ परसू कर रहे हैं। हाँ, यहां तक एज ए BJP स्पोक्स पर्सन उनकी अपील का तल्लुक था। अगर ये अपील कहीं गवर्नमेंट से आई होती, कोलिशन पार्टनर से आई होती, जो लोग मैटर करते हैं BJP के, हमें तो मैं विश करूंगा कि जो BJP के स्पोक्स पर्सन हैं ये कल मंत्री बने, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। ऐसे लोग हमें सरकार में चाहिए जो सच को सच, झूठ को झूठ कहते हैं। उन्होंने हिम्मत की और टीवी में बिल्कुल वही स्टैंड लिया जो बार एसोसिएशन आज कर रही है। तो अगर कोलिशन पार्टनर हमारे साथ हैं, फिर वो आगे आके क्यों नहीं गवर्नमेंट को मजबूर करते। हमें अपील करें BJP पार्टी, वो मंजूर नहीं है। वो आज हाउस ने भी रिजेक्ट की। कल 7 तारीख को यहाँ सिविल सोसाइटी की मीटिंग थी, उन्होंने भी रिजेक्ट की और ये कहा कि अगर
गवर्नमेंट इस बात पर कोई हमारे साथ नेगोशिएट करना चाहती है तो वो गवर्नमेंट नेगोशिएट करे, बीजेपी के साथ हमारी कोई नेगोशिएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। कल पीडीपी का प्रेसिडेंट कहे हमारे साथ नेगोशिएट करो, हम कभी नहीं करेंगे, हम उस ऑफर को रिजेक्ट करते हैं। हमारी अगर कोई नेगोशिएशन होगी वो होगी सरकार के साथ, जिसने अल्टीमेटली ऑर्डर करना है। अब 14-2 वाला जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसके बारे में ये कहा गया कि ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इतनी बात अगर सरकार कह दे कि 14-2 का जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है हम इसको ऑर्डर की शेप नहीं देते हैं, तो हमारा दिमाग थोड़ी खराब है कि हम अपना काम बंद करके सड़कों पर जाएं, बंद की बात करें, अपना काम सफ़र करें, लोगों का काम सफ़र करें। तो भाइयों, हमारी तरफ से, बार की तरफ से मैं ये अपील करता हूं सभी लोगों को, सभी जम्मू निवासी को, पुंछ से लेके किश्तवाड़ तक, किश्तवाड़ से लेके लखनपुर तक, कि हमने जिंदगी में हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखा है। आज कोई कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स है उसके शिकार ना हो जाएं, उसके शिकार बन के आपस में डिवाइड ना हो जाएं, आपस में हम भाई भाई हैं। हाँ, इस मिनट्स ऑफ मीटिंग के तहत क्या इंप्रेशन दिया गया? आज अगर कोई गुजर भाई हमसे दूर है तो क्यों है? वो इसलिए कि इन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि आप भाई जाके कोई भी एनक्रोचमेंट करो, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप मोबाइल स्मगलिंग करो, आपको कोई नहीं पूछेगा। मैं ये पूछता हूं, क्या ये हमारे गुजर भाई जिन्होंने सारी जिंदगी 47 के बाद, 47 से पहले हमारे साथ दी, हिंदुस्तान का हिस्सा बने रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा, हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे आके उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का झंडा उठाया। आज कोई मिसाल दे मुझे, कभी रिजौरी पुंछ में या मंडी में या किश्तवाड़ में या भद्रवाह में कभी किसी ने पाकिस्तान का नारा लगाया? अगर चंद लोग जो शरारती हैं उन्होंने अगर बात भी की, लोगों ने बात नहीं मानी। तो जम्मू सूबा के लोग बिल्कुल हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। और हम ये कहते हैं, हमारी एंजाइटी ये है, हमारा फिक्र ये है कि इस सूबे में ये कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हिंदू को मुसलमान से लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोशिश हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बार एसोसिएशन बिल्कुल दीवार बन के इनके सामने खड़ी हो जाएगी और ऐसी साजिश को फेल करेगी। अब जैसे हमारा 7 तारीख को डिसाइड हुआ, 7 तारीख को हमारी पूरी सिविल सोसाइटी ने, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी तो आई थी, बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग उनके आए थे, उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया था कि अगर 11 तारीख को हम जम्मू बंद की कॉल करते हैं तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारी जो पॉलिटिकल लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हम भरपूर हमारा साथ देंगे। तो मैं आज सारी सिविल सोसाइटी को, कुछ लोग प्रेस वाले हमें पूछते हैं जी चैम्बर वाले नहीं आए। बात ये नहीं कि चैम्बर वाले आए या नहीं है, चैम्बर वालों का दिल हमारे साथ है, चैम्बर वाले हमारे साथ हैं। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई मजबूरी हो, वो सामने नहीं आना चाहता हो या वो कहीं और काम में मसरूफ हो, लेकिन ये तासर देना कि हमारे पास हमारे साथ चैम्बर वाले नहीं है, हमारे साथ ट्रांसपोर्टर नहीं है, ये सरासर गलत है। हमारे साथ सभी ऑर्गेनाइजेशन है, चैम्बर भी हमारे साथ है, ट्रांसपोर्टर भी हमारे साथ में है, हम लगातार उनके कांटेक्ट में हैं, लगातार वो हमें टेलीफोन करके अपना आश्वासन दे रहे हैं। तो मैं जम्मू की सिविल सोसाइटी, जम्मू की पब्लिक से एक अपील करना चाहूंगा कि कहीं कोई आदमी बिल्कुल पीसफुल बंद ऑब्जर्व करें। लोगों को, लोग आज जो मेरी फीलिंग है, जो मैं समझता हूं, जो बाहर की फीलिंग है, आज लोगों ने अपने दिल से सपोर्ट की है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी दुकानदार को ये कहने की जरूरत पड़ेगी कि आप दुकान बंद करो। लोग खुद दुकान बंद करेंगे, लोग खुद इस बात के लिए सामने आएंगे और सभी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी अपना अपना रोल निभाएंगी। और मैं अपील करूंगा कि बिल्कुल पीसफुल बंद किया जाए, किसी को ये ना हो कि किसी के साथ कोई जबरदस्ती की जाए। लोग खुद इस बात के लिए तैयार हैं और ये बड़ा डिसिसिव फैसला है। और जम्मू की जनता को, जम्मू के समाज को, जम्मू के दुकानदार को, जम्मू के ट्रांसपोर्टर को, जम्मू के रेडी वाले को ये बिल्कुल कन्विंस है कि ये
जो लड़ाई है ये बार एसोसिएशन की अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हम लोगों की लड़ाई है और लोग आगे आके हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा सभी ऑर्गेनाइजेशन से कि बिल्कुल पीसफुल बंद जो है ये ऑब्जर्व किया जाए, किसी के साथ कोई जबरदस्ती ना की जाए, चाहे वो ट्रक वाला हो, चाहे वो बस वाला हो, चाहे वो मेट्रो वाला हो, चाहे वो इसका हो अपना ऑटो वाला हो। और कल मैं अपने वकीलों को आपके माध्यम से भी, क्योंकि बड़े सारे वकील इस बात के पेश नज़र कि आज स्ट्राइक है, वो घर से कई बार नहीं आते हैं अपना, क्योंकि वकील को छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है, कई बार अपने घर के काम इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, करने पड़ते हैं। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि कल हम 12 बजे अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जम्मू के लिए अगर हो सका तो 2-3 हिस्सों में बांट के सभी को जाके हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि जम्मू बंद परसों ऑब्जर्व किया जाए और पूरे लोगों को परसुएड करेंगे कि भाई इसमें कोई शरारत नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की किसी के साथ भी कोई हाथापाई नहीं होनी चाहिए और पुलिस को कोई मौका नहीं लगना चाहिए कि पुलिस किसी मेंबर को या किसी आदमी को जो बंद की अपील कर रहे हैं उनको हरास करे। तो इन्हीं शब्दों से मैं ये कहूँगा कि आओ देखो आज इस बार में कम्युनल हार्मनी है कि नहीं, क्या हिंदू मुस्लिम इकट्ठा है कि नहीं। मैं लानत भेजता हूं लोगों को जो इस बात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जम्मू बार डिवाइडेड है, जम्मू के एक फिरका एक साइड है, दूसरा फिरका एक साइड है। आज कोई यहां जिसने गेट एंटर किया, सलारिया साहब ने 10 बार खिताब करते हुए ये कहा है और बिल्कुल सच कहा है, हम इनकी तायद करते हैं इस बात की। हमारे कुरैशी भाई हमारे बार के साथ हैं, ये लोग फिक्रमंद हैं कि कोई ऐसी बात ना हो कि उन लोगों को जो शरारती तत्व है उनको मौका मिले कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना या हिंदू मुस्लिम में आपस में झगड़ा करना और हिंदू मुस्लिम की आपस में लड़ाई लगाना। ये लोग जो एल्डर लोग हैं इस बात के लिए वरीड हैं और मैं इनसे प्रॉमिस करता हूं कि बार एसोसिएशन कभी ऐसा होने नहीं देगी, कभी अपनी सोसाइटी कम्युनल लाइन पर डिवाइड होने नहीं देगी। हाँ, अगर गवर्नमेंट कुछ लोगों के जरिए जो उनके लोग हैं कोशिश कर रही है ये प्रोजेक्शन की, हम उसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं और अपील करते हैं सभी लोगों को कि आओ हाथ से हाथ मिला के इकट्ठे हो जाओ और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की जो यूनिटी है उसको डिस्प्ले करो। यही जम्मू बार का मकसद है, इसीलिए जम्मू बार खड़ी है, इसीलिए जम्मू बार लड़ती है, इसीलिए जम्मू बार लड़ेगी, यही मेरा मानना है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि शुरू से ही जो रोहिंग्यास का इशू चल रहा है उसमें डेमोग्राफी चेंज की बात की जा रही है कि जम्मू की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए पूरे एजेंडे के तहत ये हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि रोहिंग्यास को यहाँ से उठा के भेजना चाहिए, तो क्या इस तरह की भी बातें आ रही है कि रोहिंग्यास को उठा के कश्मीर भेज देना चाहिए, वहां पर जाकर वो रहे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ मैं मुबारकबाद देता हूँ कश्मीर की सिविल सोसाइटी को, गिलानी साहब से लेके पॉलिटिकल क्लास तक, कम से कम उनमें एक यूनानिमस रिजॉल्व है कि वो टनल के उस पार को नहीं बसने देंगे। लेकिन वहां की चंद एनजीओस इनको फंडिंग करती है, इनके लिए शेल्टर के लिए बात करती है। आज एक हमारे छोटे नौजवान दोस्त हैं, अजीज हैं हमारे, लेकिन शायद उनको ऐसा कोई पार्टी की तरफ से हुक्म आया हो कि उन्होंने कह दिया कि जम्मू में रोहिंग्यों को सेटल करो। हम ये कहते हैं कि हमारी यहाँ की ऑलरेडी एक कंपोजिट सोसाइटी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे रहते हैं, तो वो लोग जो फॉरेन से इमिग्रेंट्स हैं जो इलीगली यहाँ आए हैं उनके लिए हमारे पास जगह नहीं है, ना ही हम टॉलरेट करेंगे। जहाँ तक सवाल है कि जम्मू से कश्मीर जाएं, अगर कश्मीर वालों को या कश्मीर की एनजीओ को बड़ा ही प्यार है इनसे तो ले जाएं, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन जम्मू की सिविल सोसाइटी में कोई दखल नहीं देने देंगे, ना ही जम्मू की सिविल सोसाइटी का जो स्टेटस है उसको डिस्टर्ब होने देंगे। इसीलिए आज आपने देखा एक आदमी इनका 2-3 साल पहले मिलिटेंसी एक्टिविटी में मारा गया। ये किसी के हमारे रिश्तेदार नहीं है, जो पुंछ से हमारा मुस्लिम है उसके रिश्तेदार नहीं है, हिंदू के रिश्तेदार नहीं है, किसी सिख के रिश्तेदार नहीं है। हमारे पास अगर खुद जा नहीं है तो इनको आर्मी कैंप के आगे पीछे शेल्टर देनी, इनको रेलवे स्टेशन के आगे पीछे शेल्टर देनी, और इनकी मौजूदगी में जो पहली बार आज दिन तक किसी ने नहीं सुना, आपने सुना
हमारे मेंढर के लोग, हमारे रजौरी पुंछ के लोग किस तरह पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, कितने हमारे लोग वहां मरे गए, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा उठाया। आज जम्मू में आपने कभी सुना कि मेंढर में आर्मी कैंप पर अटैक हुआ, पुंछ में आर्मी कैंप पर अटैक हुआ, भद्रवाह आर्मी कैंप पर अटैक हुआ, किश्तवाड़ में आर्मी कैंप पर अटैक हुआ? जम्मू में अगर अटैक हुआ तो इसकी क्या प्रिजम्पशन है कि रोहिंग्या उनके आगे पीछे हैं? हो सकता है हम मुश्कूक हो गए कि हो सकता है ये भी इंस्ट्रूमेंटल हो। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, आज कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी कहा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, कि हमारा एजेंडा है कि रोहिंग्यों को बाहर निकालना। भाई रोका किसने? अगर मेरे पास पावर होती, भारत के पास पावर होती, हम बड़े चुपके से इनको मिठाई खिलाते और यहां ट्रक में बिठा के आगे छोड़ आते लखनपुर के पास। लेकिन इनको किसने रोका है? गवर्नमेंट इनके पास है, पुलिस इनके पास है, आर्मी इनके पास है, सीआरपी इनके पास है, सभी लोग इनके पास हैं। तो उसके बाद ये एक्शन ना ले तो ये हमें बेवकूफ बनाने वाली बात तो करते हैं। पूरी तरह से हम माने कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पिछले 4 साल से लगातार आप लोगों के खासकर जम्मू से डिमांड हो रही है कि रोहिंग्या को भेजना चाहिए और करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने, क्योंकि करना उन्हीं को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, कमेटी यहाँ पे जरूर बनी है लेकिन कुछ हुआ नहीं है उस कमेटी में। देखें, हम कहाँ प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाते हैं 1 मिनट में। नरेंद्र मोदी क्या, सुने मेरी बात। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान संभाल रहा है, महबूबा जी JNK संभाल रही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर JNK का है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये उन्हीं के लोग हैं। अगर आज सरकार में CM साहिबा अगर कुर्सी पर बैठी हैं, ये मोदी साहब की मेहरबानी है। लेकिन हम लखनपुर पार करके किसी से लड़ाई करें, पहले जो घर में बैठे हैं इनसे लड़ाई करें। मैं तो अपील करूंगा जम्मू के लोगों को, जम्मू संभाग के लोगों को, कि जहां जहां भी MLA मिले घिराव करो इनका, जहां जहां मंत्री मिले घिराव करो इनका, ताकि इनको होश आए कि जम्मू के लोग जाग चुके हैं, जम्मू के लोग आपको बर्दाश्त नहीं करें। सलाती साहब, एक मेरा क्वेश्चन है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ऐसी डिमांड रेस कर रहे हैं, मैं रोहिंग्यास के लिए भी बात कर रहा हूँ, कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक अभी आप उसको फुलफिल कर ही नहीं सकते। अब मेरा पूरा क्वेश्चन ये है कि आप उनको जम्मू से जब बाहर निकालेंगे तो जम्मू से बाहर किस स्टेट में इतने बड़े चंक को निकालेंगे और कौन सी स्टेट है जो उनको इजीली एक्सेप्ट कर लेगी? हिंदुस्तान बांग्लादेश से शुरू होता है, लद्दाख के चाइना तक जाता है। हिंदुस्तान में बहुत जगह है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक बड़ी मिसलीडिंग ओपिनियन बनाई जा रही है, मैं हाथ जोड़ के अपने जर्नलिस्ट भाइयों से ये कहूँगा कि इसके पहले कि आप कोई कमेंट करें, इससे पहले कि आप ये कहें कि रोहिंग्या के बारे में केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, काइंडली इसकी फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब रोहिंग्या के बारे में जो रोहिंग्या ने केस किया है वो ये है, यहाँ हमारे हुनूर गुप्ता हैं, उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, जिसके वकील हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट सुनील शेट्टी साहब, उन्होंने 2-3 बार बहस की, लेकिन अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग हो गया तो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने अपने हाथ खींच लिए कि चूंकि मसला सुप्रीम कोर्ट में है। अब आपको ये समझना है और समझाना है लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट में मसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट में एक रोहिंग्या ने रिट की है और उस रिट में ऑर्डर हुआ है स्टेटस को। वो ये है कि क्या रोहिंग्या जो जहाँ हिंदुस्तान में है, पर्टिकुलरली JNK में है, इनको डिपोर्ट करना है या नहीं करना है। उस पर ये स्टेटस को ऑर्डर है कि जब तक रिट का फैसला ना हो, इनकी डिपोर्टेशन की जो प्रोसेस है उस पर स्टेटस को है। लेकिन जम्मू से इनको कश्मीर ले जाना, जम्मू से पठानकोट ले जाना, जम्मू से यूपी ले जाना, जम्मू से इनको इलाहाबाद ले जाना, इसमें कोई स्टे नहीं है। ये आपको क्लियर करना चाहिए। ये गवर्नमेंट इतनी शरारती है और इतनी चालाक है, आप लोगों को भी कैच में ले लेते हैं, आपसे ये प्रोजेक्ट कराते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हम कैसे बात करें। तो ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में ना इशू पेंडिंग है इस बारे में, ना ही इस इशू पर कोई रोक है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हाँ, जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक आएगी कि भाई आप इनको JNK से बाहर नहीं निकाल सकते हो, हम उसी समय फूल चढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर और अपनी स्ट्राइक को विथड्रॉ करेंगे।
लेकिन अगर ये है नहीं तो इसको ऐसा प्रोपोगेट करना, ये भी गवर्नमेंट की जो फंसी हुई है, आज गवर्नमेंट बिल्कुल दलदल में फंसी है। जो वादे इन्होंने लोगों से किए, जो श्रीनगर में वादे किए, जो जम्मू में वादे किए, आज उन वादों पर ये पूरा नहीं उतर रहे हैं। लोग इनको सही पहचान चुके हैं, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि अगर जम्मू से इनको पंजाब में आप कहते हैं पंजाब में भेज दो, तो पंजाब गवर्नमेंट का इनको बसने देगी? ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि इनके लिए देखें। आप वेस्ट बंगाल से शुरू हो जाएं, आपने हिंदुस्तान का नक्शा देखा होगा, कितना एरिया हमारा समुद्र के साथ लगा है। कहीं समुद्र के साथ क्लस्टर बना के वो बसाए, ताकि ये हमारी इंडियन सोसाइटी से मिक्सअप ना हो सके। इनको रोटी दें, इनको अच्छा मीट खिलाएं, हमें क्या तकलीफ है। लेकिन यहाँ ये स्टेट सब्जेक्ट बना लें, यहाँ हमारे घरों में घुस के हमारी चोरी कर रही हैं, हमारे चोरी होया, हमारे लोगों के दिल जीने की कोशिश करें। बड़े सारे लोग हैं, मैं अरुण जी आपसे शेयर करूंगा, वो कहते हैं कि रोहिंग्यों से बेटर जो होम असिस्टेंट्स में मेड होती है, इससे बेटर हमें आज तक मिली। देखिए ना, लोग कहाँ एक्सप्लॉइट हो जा रहे हैं, उनको क्या पता है कि ये कनेक्शन का है। आपको पता है, आपने कभी इन्वेस्टिगेशन की? आप लोगों में 2-4 लोगों ने एक हिम्मत की कि इनको जाके वहां पता करें कि ये कहां से इनको फंडिंग है, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या हाल हुआ उनका। हम उस बात को भी आपके माध्यम से कंडेम करते हैं कि अगर जर्नलिस्ट भाइयों का ऐसा हाल हुआ, हमारी प्रेस की गला दबाने की कोशिश की किन लोगों ने? मुट्ठी भर लोगों ने। अगर कोई जम्मू भाग के लोग इकट्ठे होकर किसी प्रेस वाले को गलत रिपोर्टिंग पर कोई हाथापाई करते, मानी जाती बात। आज आप रोहिंग्यों की बात करने के लिए गए, आपका गला घोट दिया, तो आपको तो पूरी स्टोरी लगानी चाहिए थी। मुझे अफसोस है कि उन 2-3 प्रेस वाले जो जिन्होंने हिम्मत की, उनका इतनी प्रेस वालों ने दिया। जर्नलिस्ट कम्युनिटी इकट्ठी होती हमारे साथ, कल बंद में आगे आगे चले, आप बंद करवाएं। हम किन के खिलाफ लड़ रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हम जो बात करें वो आप दिल की बात हो। हम किसी को थोपना नहीं चाहते, हम किसी से वोट मांग रहे, ना ही हम वोट मांगेंगे। हम आपकी लड़ाई जो आपके दिल में है, जो आपके दिलो दिमाग को परेशान करती है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपका ये फर्ज बनता है कि हमें आगे आके सपोर्ट करें। कुछ अखबार वाले जो झूठी स्टोरियां फ्लोट कर रहे हैं, वो कोई परवाह नहीं करा, ना ही हम उस बात से मुतासर हैं, ना ही हमारा मेंबर उस बात से मुतासर होगा। हमारी लड़ाई बड़ी सीधी है, हमने बिल्कुल मछली की आंख को निशाना लगाना है। मैं आपसे वादा करता हूं, ये निशाना लगा के रहेंगे, लगा के रहेंगे, लगा के रहेंगे। सर, जो अप्रैल 11 का प्रोटेस्ट है, तो हम माने ये केंद्र सरकार के खिलाफ भी है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी है, कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आप ये जो तो यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट है। आप देखें, आप लोग एक इंटेलिजेंट क्लास से तलक रखते हैं, एनालिटिकल ब्रेन होता है, जैसे वकील का होता है, ऐसे ही एक जर्नलिस्ट का होता है। स्टोरी क्या लिखनी है, हमारे मुंह से क्यों लाना चाहते हैं हम? ये सेंटर के खिलाफ जाए, स्टेट के खिलाफ जाए, सीएम के खिलाफ जाए, पीएम के खिलाफ जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर उनके खिलाफ है तो उनको इंटरवीन करना चाहिए। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर कहूं, हमारी उधमपुर बार एसोसिएशन हड़ताल पर थी, भूख हड़ताल तक आ गई, मरण भर तक आ गई। तो उसमें जिन लोगों ने इंटरवीन करना था, मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और बाकी जजेस को, जिन्होंने इंटरवीन किया। इंटरवीन करके उनको बुलाया, हमें भी बुलाया, हमारी बात सुनी और उनके जज्बात को सामने रखते हुए, एप्रिशिएट करते हुए उन्होंने उसकी मांग को माना, क्योंकि ये हमारा फैमिली का एक अफेयर था। इसी तरह गवर्नमेंट और लोग एक फैमिली होते हैं। अगर हम लोग कुछ बात कर रहे हैं तो हमारे जो फैमिली के हेड बने हैं, सीएम एक फैमिली की हेड होती है स्टेट की, ये उनका दायित्व बनता है कि हमें मोदी साहब तक ना जाना पड़े और वक्त आया
तो हम यहाँ से मोदी साहब तक भी पहुंचेंगे, वहां भी घिराव करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, वो हम पीछे हटने वाले नहीं। अब सर राजौरी पुंछ में क्योंकि जो लॉयर एसोसिएशन है वहाँ पे बार एसोसिएशन, उन्होंने आप लोगों का कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिफरेंट दिख रही है। वो ये कह रही है कि अगर आप रोहिंग्यास की बात करते हैं तो आप वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज की बात क्यों नहीं करते, उनको निकालने की बात क्यों, वो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं। 47 से पहले हमारे सलारिया साहब महरूम, बड़ी इज्जत है हमें, हमारे एडवोकेट जनरल रहे, वो राजौरी में वकालत करते थे। राजौरी से वकालत करके जम्मू में आके वो एडवोकेट जनरल, वो उनसे उस दोनों जिलों के MLC रहे हैं।